हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग ऑनलाइन प्रेप। तो फाइनली आप सभी लोगों की डिमांड पे आज के इस वीडियो में हम लोग बीएचयू एलएलबी एंट्रेंस के अपडेटेड सिलेबस, न्यू पेपर पैटर्न, नंबर ऑफ सीट्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को डिटेल में जानेंगे। तो आप में से जिन भी स्टूडेंट्स का ड्रीम है बीएचयू जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ना, वहां से एलएलबी करना, उनके लिए एक मास्टर वीडियो होगी। आप सभी लोग क्विक प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हम लोग सारी चीज़ों को डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं इसके पेपर पैटर्न को। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये एग्जाम जो है सीवीटी पीजी के थ्रू होते हैं। आपको बता दें कि बीएचयू अब अपने लेवल पे कोई भी एंट्रेंस एग्जाम अब नहीं कंडक्ट कराता है और एलएलबी के जो कोर्सेज है वो सीवीटी पीजी के थ्रू होंगे। अगर इसके पैटर्न की बात करें तो वो टोटल क्वेश्चन आपके एग्जाम में होंगे 100। जो टोटल टाइम ड्यूरेशन होगा आपके एग्जाम का वो होगा 2 घंटे यानी 120 मिनट। एक क्वेश्चन जो होगा 4 मार्क्स का होगा, नेगेटिव मार्किंग -1 की होगी, ये ध्यान रखिएगा। आप लोगों के कई बार क्वेरीज आती है कि सर मीडियम ऑफ क्वेश्चन क्या होगा, तो वो बाइलिंगुअल होंगे, यानी आपके एग्जाम में क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे। बट आपको ये सेलेक्ट करना होगा फॉर्म फिल करते समय ही कि आप किस मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स कोड को लेकर जानकारी है। आप सभी लोगों को बता दें कि कोर्स कोड इस बार चेंज हो गया है और ये हो गया है COQP11 यानी कॉमन क्वेश्चन पेपर 11। इससे पहले यानी पिछले साल ये कोड दूसरा था, PGQP42 के नाम से था। लेकिन अब जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो इसी कोड को फिल करेंगे। साथ ही एक और पॉइंट का ध्यान रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो पैटर्न है ये सिर्फ बीएचयू एलएलबी के लिए ही नहीं, जितनी भी यूनिवर्सिटी सीवीटी पीजी में पार्टिसिपेटेड है सबके लिए यही पैटर्न। अगर आप डीयू एलएलबी की भी प्रिपरेशन करना चाहते हैं या वहां पर एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। अब हम लोग देख लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। यहाँ पे आप सभी लोग देख पाएंगे कि जो एलएलबी कोर्स है ये आपका 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है वो ग्रेजुएशन है और विद 50% यानी ओवरऑल आपके मार्क्स 50% होने चाहिए, ये ध्यान रखें। चाहे आप ग्रेजुएशन में बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो या कोई भी डिग्री हो। साथ ही एक नोट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आपने ओपन स्कूलिंग से अपना हाई स्कूल इंटरमीडिएट किया है या ग्रेजुएशन आपने ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो आप एलिजिबल नहीं होंगे, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और ये जो 50% का क्राइटेरिया है ये डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटी के लिए वैरी होता रहता है। तो अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं तो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाकर इसको देख लें कि उस यूनिवर्सिटी में कितना मिनिमम क्वालिफिकेशन या मिनिमम परसेंटेज कितना है वहाँ। साथ ही साथ जो भी मैं इंफॉर्मेशन आप लोगों को बता रहा हूँ ये बीएचयू की ऑफिशियल वेबसाइट पे उसके बुलेटिन में ये सब अवेलेबल है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नंबर ऑफ सीट्स की। तो एलएलबी में जो नंबर ऑफ सीट्स हैं वो 300 है, मेल और फीमेल मिलाकर। आपको बता दें ये कोर्स जो है सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस में ही चलता है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। 300 के अलावा 15 सीट्स यानी एडिशनल आप इसमें 40 प्लस सीट्स जो होती है वो पेड होती हैं, यानी जिनमें फी एक्स्ट्रा देनी होती है। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। फी की बात करें तो जो रेगुलर कोर्स में जिनका एडमिशन रेगुलर कोर्स यानी 300 सीट्स पे होगा उनको फी देनी होगी 2582 यानी 2582 देनी होगी। ये फर्स्ट सेमेस्टर में लगेगी। ऑनवर्ड सेमेस्टर में अप्रॉक्स 1500 फी लगती है, यानी जो अगला सेमेस्टर आएगा उसमें आपकी सिर्फ 1500 फी लगेगी। अगर आप पेड सीट पे एडमिशन लेंगे, जैसा मैंने बताया कि लगभग 40 सीटें पेड की होंगी आपके एग्जाम में, यानी जब आप काउंसलिंग कराएंगे अगर आप पेड सीट में एडमिशन लेंगे तो 15,000 फी लगेगी प्लस रेगुलर फी लगेगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग पूछते हैं सर हॉस्टल फी कितनी है या हॉस्टल कौन सा मिलता है, तो लॉ के 3 हॉस्टल है बीएचयू में, ये ध्यान रखें आप सभी लोग, BR अम्बेडकर, भगवान दास हॉस्टल और चाणक्य हॉस्टल। लेकिन एलएलबी स्टूडेंट्स को, एलएलबी 3 ईयर स्टूडेंट्स को भगवान दास हॉस्टल अलॉट होता है, जिसकी फी है 4,875 रुपये और ये फर्स्ट सेमेस्टर की है। इसके बाद ये लगभग 1,000 रुपये फी नेक्स्ट सेमेस्टर लगती है। ये सिर्फ आपके फूडिंग को छोड़कर, यानी आपके रहने का आपकी फी है, आपको खाने का अलग चार्ज देना होता है, वो मेस का चार्ज अलग होता है, उसके इसके अलावा होता है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। ये आप सभी लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं फैकल्टी ऑफ लॉ, जिसको जजेस की धरती कहा जाता है आप पूर्वांचल में। साथ ही साथ अब हम लोग बात कर लेते हैं डिटेल सिलेबस को। तो आपको पता है कि आपके एग्जाम में जो है वो 100 क्वेश्चन आएंगे, मैंने बता दिया। हिंदी और इंग्लिश में से कोई एक लैंग्वेज चूज करनी होती है और ये आपका सिलेबस है। जैसे फर्स्ट आप देख सकते हैं, अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं, ये भी फॉर्म फिल करते समय चूज करना होगा। तो यहाँ पे आपको इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन मिलेंगे, इंग्लिश यूजेज और एरर से, जंबल्ड पैरा से, सेंटेंसेस से
उसमें करेक्शन, इंप्रूवमेंट, कंप्रीहेंशन, पैराग्राफ से क्वेश्चन आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये चीजें आती हैं। और अगर आप हिंदी चूज करते हैं, यहाँ पे देखिए और लगा दे रहे हैं, इनमें से किसी एक ही से आप पोर्शन को क्वेश्चन करना होगा और वही आपके एग्जाम में भी आएंगे। अगर आप हिंदी आप फॉर्म फिल करते समय चूज करेंगे तो हिंदी व्याकरण से क्वेश्चन होंगे, अशुद्ध प्रश्न से होंगे, परिच्छेद का उचित क्रम होगा, वाक्य शुद्धि, पाठ बोधन, इस तरीके से समानार्थी, मुहावरे, अनेक अर्थ जैसे पोर्शन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब ये कितने बनते हैं, ये अप्रॉक्स आप मान लीजिए 10 से अब 15 से 20 का रेशियो रहेगा हर पोर्शन से क्वेश्चन का, उसमें वेरी कर सकता है। जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है आपका जीके, जीएस और जनरल अवेयरनेस का। इसमें करंट अफेयर से भी क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान रखिएगा। जिसमें आपके हिस्ट्री से हो जाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से हो जाएंगे, स्पोर्ट्स से हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स, साइंस और पॉलिटी, ज्योग्राफी और कल्चर से, और साथ ही साथ जो भी नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। थर्ड पोर्शन जो है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्यूटर बेसिक से, जिसमें फंडामेंटल कंप्यूटर्स हैं, फिर उसके बाद एब्रिब्रिएशन है यानी जो उसके शॉर्ट और फुल फॉर्म है, इससे क्वेश्चन है, शॉर्ट कीज से है, और फिर विंडोज से रिलेटेड है, फिर एमएस वर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, स्टोरेज टाइप से, बहुत ही बेसिक होंगे, इतना कोई टफ नहीं होगा। इंटरनेट इनपुट आउटपुट डिवाइस से, इससे अप्रॉक्स आपके 10 क्वेश्चन एग्जाम में बनेंगे। नेक्स्ट पोर्शन जो होगा वो है जनरल एप्टीट्यूड का, जो आप इसको मैथ्स कह लीजिए। इससे भी आपके एग्जाम में अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें एवरेज, सिंप्लीफिकेशन, एलसीएम, एचसीएफ, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, पार्टनरशिप, कंपाउंड इंटरेस्ट और एसआईसीआई से है, रेशियो प्रोपोर्शन से है, साथ ही साथ टाइम एंड वर्क से है, पाइप एंड सिस्टम से है, टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन होंगे, और ज्योमेट्री से भी एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन से। और वही लॉजिकल रीजनिंग की बात करें तो उसमें आपके रैंकिंग टेस्ट, लीनियर जो उसके बाद अरेंजमेंट्स है, मैट्रिक्स अरेंजमेंट्स है, सीक्वेंसिंग है, स्टेटमेंट जैसे क्वेश्चन होंगे, कॉज एंड इफेक्ट से होंगे, ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन होगा, कोडिंग डिकोडिंग से होगा, नॉन वर्बल रीजनिंग, एनालॉगी टेस्ट, सिंबल बेस्ड प्रॉब्लम और डायरेक्शन और डिस्टेंस से टेस्ट आपके पेपर में होंगे। ये आपका डिटेल सिलेबस है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ये जितनी भी चीजें मैं आपको यहाँ पे मेंशन कराया, यहाँ पे बता रहा हूँ, इस सबका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप इसको सीवीटी पीजी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर इसको आप डाउनलोड भी कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है लैंग्वेज को छोड़कर सारे क्वेश्चन बाइलिंगुअल होंगे आपके एग्जाम में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। आई होप आप सभी लोगों को आज के इस एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की वीडियो में आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। अगर आप इस पैटर्न और इस सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं तो नो डाउट आप अपने मनचाहे जगह एडमिशन ले पाएंगे, और ये सिलेबस ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज के लिए सेम ही होगा। इस चीज का आप सभी लोग ध्यान रखिए। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने चीज़ों को डिटेल से समझा। अगर आप चाहते हैं इसका प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन या कोई और कंफ्यूजन और डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, हम लोग उस पर जल्द ही रिस्पॉन्स करेंगे। अगर वीडियो बनाने की जरूरत पड़ी तो जल्द ही वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।